गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि रात को 3:15 बजे गोलू का फ़ोन आया कि मम्मी हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। मैं कहती हूँ मेरे तो पैरे थोड़े ज़मीन निकल गई। मैं कहा अभी तो बच्चों से मिल के आए, बच्चे अभी भी खुशी से जा रहे थे। मैंने खुद देखा है तैयार होकर जा रहे हैं, वीडियो डाली है, सब कुछ डाला है। मैंने देखा क्या है दिल्ली में हो क्या रहा है। ये तो शादी पे आए हैं और शादी पे क्या गए हैं, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, XUV तोड़ दी है, सारी उनके अलकाज़ा तोड़ दी और ये फॉर्चूनर उठा के ले गए। अभी 2.5-3 महीने पहले ये गाड़ी ली है, यानी कि इंश्योरेंस में तो है, वो कोई बात नहीं। और आप देखो दिल्ली में कितना क्राइम बढ़ रहा है, सरेआम गाड़ी चोरी हो रही है। अगले बंदे शादी पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बाहर इतना नुकसान हो गया। सारे लैपटॉप चोरी हो गए हैं, इनके कपड़े थे जो इन्होंने पहनने थे कि चलो हम शादी के बाद, साड़ी के बाद हम सूट पहनेंगे, नए सूट साड़ियाँ सारी, मतलब कि चीकू के कपड़े, कितना सारा सामान था, मेकअप का सामान, ये वो सब चोरी हो गया। मतलब दिल्ली में कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है कि कुछ समझ ही नहीं आया। बच्चे बेचारों का इतना मूड ख़राब है, इतना मूड ख़राब है। कल गोलू रात को रो रही थी, 3:15 बजे उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरे हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, बहुत बुरा हुआ। ये 26 जनवरी को ये काम अच्छा नहीं हुआ और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। कौन सी ऐसी दुश्मनी है किसकी, क्या पता कि ये तीनों गाड़ियों को उन्होंने बर्बाद ही कर दिया। मैंने उड़ते सुबह गोलू को फ़ोन मारा तो गोलू ने फ़ोन नहीं उठाया। क्यों? बच्चे रात को बहुत लेट सोए थे तो उससे फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मेरा फ़ोन, उसके बाद उसका फ़ोन आया कि मम्मी आप फ़ोन कर रहे थे। मैं कहा मैं गाड़ी के बारे में पूछ रही थी। कहती है बस पुलिस वाले आए थे, सारा अभी कार्रवाई होगी, जब मिलेगी गाड़ी तब की तब देखी जाएगा, क्या कर सकते हैं, अब नुकसान होना था हो गया। तो कहती मम्मी आप खाना बना दो। तो कहती आप अरमान जी के लिए तो सब्जी बना दो, रोटी बना दो और सलाद वगैरह, अचार और वो सॉरी दही खाते हैं वो तो पैक कर दो। उनका डब्बा तो मैंने अलग पैक कर दिया। और बच्चे कह रहे हैं हम भाई, पायल गोलू ये कहते हैं हम तो पुलाव खाएंगे, आलू गाजर मटर वाले सब, ये पुलाव बना के दे दो। तो बस मैंने अभी पुलाव रखे हैं बनने के लिए। इनको फटा रोटी बना के दी है तो इन्होंने रोटी खाई है, इतनी देर में मैंने पुलाव बना के रखे हैं। बस मैं जा रही हूँ होटल बच्चों को खाना देने के लिए। बच्चों ने नाश्ता तो कर लिया है, कह रहे हैं मगर दोपहर की रोटी खाने के लिए काफ़ी बंदे हैं। आपको पता है लक्ष्य भी है, भिवानी भी है, गोलू भी है, पायल भी है और लड़के भी हैं कई है। पुलाव तो खुले डुले बन जाते हैं। तो मैं फटाफट उनको खाना देने जा रही हूँ। ये भी स्कूटी ख़राब हो गई है, ये मुझे कहते हैं मैं चलता हूँ तेरे को लेके, तो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है स्कूटी को। मैंने कहा आप छोड़ो, मुझे कैब कर दो, मैं कैब में ही चली जाती हूँ। क्योंकि अभी मैं ये भी दुकान से लेट आए हैं क्योंकि हमारा मेडिकल की डेट आ गई है। आपको पता है साल में एक बार मेडिकल करवाना होता है। तो मेरा 5 लाख का मेडिकल था। जब से हेमा बीमार हुई, मेरा भाई बीमार हुआ, मैं इतना डर गई कि मुझे लगता है कि मेडिकल ज़्यादा का होना चाहिए, तो मेडिकल ज़्यादा बढ़ा लिया। मैंने तो ट्रस्ट को कहा था कि अब 10 लाख का और 5 लाख का है, अब मेरा भी 10 लाख का कर दो। तो उसमें टॉप ऑफ कर दिया, 20 लाख का और कर दिया, 5 लाख का और, यानी कि 25 लाख का हो गया। अपने लिए ये बहुत ज़रूरी है। इंसान उस टाइम इतना पैसा लेके नहीं घूमता, एक तो बंदा बीमार होता है, ऊपर से पैसे लगाओ, बेकार काम लगता है। तो मेडिकल मैंने बड़ा करवा लिया है। बहुत ज़्यादा डर गई हूँ मैं अपने भाई को देख के और अपनी बहन को देख के। इतनी तो मैंने सीख लिया, मेरी मेडिकल की डेट है, मैं फटाफट उसको पैसे दे के आई हूँ। उन्होंने कैश ही पैसे दे दिए। मैंने कहा चेक के लिए भी टाइम नहीं है, आप कैश ही ले जाओ पैसे। तो ये पहले मेडिकल कराना बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ हम छोड़ सकते हैं, हम रोटी छोड़ सकते हैं मगर मेडिकल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी 29 जनवरी की 28-29 जनवरी की डेट है, 27 हो गई है। अगर हमने नहीं कराया मेडिकल तो मेरा मेडिकल, मैं 31 साल हो गए, 31 साल से मैं मेडिकल करा रही हूँ, तो डेट तो वही रहती है। तो बस मैंने अब 25 लाख का करा लिया है। बस गाइज आपका भी अगर कम है मेडिकल तो आप भी ज़्यादा करा लो, क्योंकि एटो टाइम पैसों का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हम लेके जाते हैं, वहाँ लाखों के बिल बनते हैं। बस अभी मैं होटल में आई हूँ। मूड तो मेरा भी आके ख़राब हो गया था, मगर बच्चे कहते हैं शुक्र करो कि गाड़ियों को कुछ हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ। बाकी ये बात भी सही है। बाकी अरमान जी भी खाना खा के चले गए हैं। और किसने और खाया? हाँ, नितिन ने और अरमान जी ने खाना खाया है। बाकी गोलू, पायल, ये सब अभी चावल भी हैं। मैं इतना बना के गोलू ले आई हूँ कि तुम रात तक भी खा सकते हो। पायल ठीक है, मैं आराम से रात को भी खा सकते हो। पायल के लिए अचार आम का और ये शलगम का, और ये बाजार का, ये बाजार का है। मैं टेस्टी बोलती हूँ, ये बाजार का अचार है, ये बाजार का है, मेरे हाथ का नहीं है। नहीं मेरे घर का नहीं है। मम्मी वो कह रही कि घर जैसा लग रहा था। हाँ घर जैसा लगता है। हाँ। अब मैं दोबारा आऊंगी ना जब अगले महीने, फिर अचार की डब्बी भर के ले आऊंगी। चलो मम्मी गाड़ी का तो चलो कोई बात नहीं, खैर चला, शीशा चेंज हो जाएगा। हाँ। गाड़ी हमारे इंश्योरेंस में थी। बाकी ये ना दुख इस चीज का, हमारा लैपटॉप था। हाँ। लैपटॉप के साथ हमारा कैमरा था, बैटरी थी, कुछ कैश रखा था है भाई, और क्या क्या सामान था, ड्रोन था, बहुत सारी चीजें थी। और मैंने पालने मम्मी पार्टी में हमने साड़ी पहनी थी, हमने कहा चलो अनकंफर्टेबल हो, तो वेलवेट की सूट नहीं थी येलो वाले? हाँ येलो वाले। हमने कहा बस वही पहनने के लिए जा रहे थे, तुम गाड़ी में आ रहे थे? हम ना सोच रहे थे कि काम करते घर जाते हैं। हाँ। घर जाके चेंज वेंज करके ना फिर आते हैं वापस आ जाएंगे फेरों के टाइम पे, क्योंकि हाँ। शादी तो आज इतने टाइम बाद, तो इतने सालों बाद तो कोई शादी पे आए हैं, तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। पर
पारस भी के चाचा जी ने बताया कि 2:45 पे वो नीचे आए थे। अच्छा। तब तक कुछ सारी गाड़ियां खड़ी थी, सब कुछ सही था। 3 बजे हम आए तो मुझे लगा यानी कि 15 मिनट के अंदर जो भी हुआ है, 10 से 15 मिनट के बीच में हुआ है। चलो भगवान का ये शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सारे सेफ हैं। अगर ये गाड़ी के अंदर तुम होते और कुछ हो जाता तो सही बात है। कौन जिम्मेवार था? जो होता है भगवान, अच्छा बुरा जो भी है, उतराव चढ़ाव तो चलता हाँ रहता उड़ाव है। चढ़ाव चढ़ते रहते। मैं कहा जैसे आपका ये चीकू कोना लेके सोता है ना, ऐसे गोलू भी ऐसे कंबल को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे अंगूठा लेती थी ऐसे, और उसको ऐसे से करती थी, इसको ऐसे से। बताती है चीकू को कि बेटा तू जैसे करता है ना, मैं एक अंगूठा रहता था और हाँ एक हाथ में ऐसे ऐसे करती रहती और तो उसके बाद सर्दियाँ बीत गई। अब मैं क्या करूँ, कंबल समेटना था। फिर मैंने एक रेड कलर का ऊन का बनाया अपने हाथ से, आधा ऐसे ऐसे बनाया, वही पकड़ के बैठी रहती थी कितने साल, अंगूठा चूसती थी। फिर मैंने इसको दवाई लगाई, दवाई कड़वी कड़वी थी, बड़ी मुश्किल से इसने अंगूठा कितने साल बाद छोड़ा। बहुत परेशान किया मैंने बहुत परेशान नहीं, करा इसने है। अंगूठा छोड़ दिया था। फिर एक ना कड़वी सी दवाई आती थी, अब नहीं आती मम्मी। अच्छा तो छोड़ दिया था। मुझे पता किसने बताया था, नन्नू की मम्मी ने। अच्छा कहते हैं इसका अंगूठा छोड़ना है तो ये दवाई का। अच्छा पायल, तू देख रही है, चीकू अंगूठा, मैं अंगूठा, कोना, और कोने पे ऐसे से करते थे, मैं भी ऐसे करती थी, वो भी। ये हम क्यों करते थे ये ऐसे? तो कोई भी कोना ले लेता है ना, मगर गोलू एक ही लेती थी, वही रेड कलर का। उसके अलावा अगर तुझे नहीं, कहती जब चीकू सयाना नहीं था ना, हाँ। तो उसका एक ही कोना था, 3-3.5 साल तक एक ही कोना। हाँ, इसका भी इतना गंदा मम्मी। और एक बात कहूँ, धोते हुए भी शर्म आती थी, इतना गंदा होता था। कॉल मैं कहती धो देती हूँ, धोने के बाद भी वो फिर मुझे चिंता रहती थी, हाय बच्चा रोएगा, ना धोऊं। अगर दुखी होके सुखा के ना मैं हीटर के नीचे सुखाती थी। फिर नहीं, वो धोने के बाद भी ऐसा गंदा सा ही लगता है। हाँ काला का। सारी चीजें ना चीकू मुझसे सीखा है। तो जो नुटेला वाली है ना मम्मी, नुटेला भी मैंने खाया है सबसे पहले। तो पायल, तो चीकू एक डब्बा रात को रखते थे, डब्बा मैं कहती एक पूरा का पूरा डब्बा खा जाती थी। तो न्यूट्रेला चीना गई थी, हाँ चीना ने खाया था एक दिन, हाँ। चीना के साथ उसने खाया था। हाँ, ये खाती थी सबसे पहले। इसने इसको चीना को देख के सिखाया। चीना ने सीखा। और मैंने चीना ने कन्नू को सिखाया। हाँ, चीना ने कन्नू को सिखाया। अब हमारे घर में नहीं आ रहा, अगर अभी आ जाए ना तो 1 मिनट में चढ़ जाएंगे। क्या हुआ? चप्पल ये देखो गरम गरम चावल बना के लाई थी, ये दोनों बेटियों का हाल देखो, ये अब खा रहे हैं। ये भी 6 बीस हो चुके हैं और ये गोलू खा रही है। बस इनको इतना शौक होता है, मुझे इतना डंडा देते हैं ये लोग, जल्दी लाओ रोटी जल्दी लाओ, इतने फोन करती है गोलू, मैं घबरा जाती हूँ, भागती हूँ ऐसे, भागती हूँ। नहीं, मेरे बच्चे बेचारे भूखे हैं और यहाँ आके 4-4 घंटे ऐसे रोटी पड़ी रहती है। लेकिन अभी भी देख चावल से धुआं नहीं कर रहे। हाँ, वो स्टील के उसमें था ना। हाँ, माने कि जैसी फोन करती है ना, मुझे लगता है कि पता नहीं बच्चों को भूख लगी होगी, भागो भागो भागो, और यहाँ आके इसीलिए देखो तो ये डंडा बहुत करती है। नहीं, माँ भी ऐसी होती है ना। है माँ तभी तो माँ होती है। हाँ, चलो आराम से खा लो। बस अभी हम पायल को हॉस्पिटल लेके आए हैं, चंदन देवी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके आई हूँ। तो अभी बस डॉक्टर आने वाली है, चेकअप करेंगे, देखो ठीक हो जाएगा सब कुछ, जो परमात्मा करेगा सही करेगा। डॉक्टर यहाँ कह रहे हैं कि पायल को एडमिट हो जाओ, मगर पायल कह रही है नहीं, मेरा जहाँ से ट्रीटमेंट हो गया मैं वहाँ जाऊँगी। तो अभी हम होटल जा रहे हैं। चलो पायल मैं जा रही हूँ, है ठीक है मम्मी। तो आप अपना ध्यान रखो, भी इंजेक्शन लग गया है हाँ तो अभी आराम आ जाएगा, बिल्कुल आराम करो। ठीक है, खाना वाना पड़ा, अगर थोड़ा बहुत खाना हो तो चावल देख लेना, ठीक है। ये नहीं कि भूख लगे और खाओ मत, खा लेना। चल गोलू ठीक है। हाँ चलो। हाँ चलो, हाँ सुबह सुबह तुमने निकल जाना है। हाँ जल्दी निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर मैं कॉल करूंगी आराम से। रात के 9 बज गए हैं, बस अभी मैं घर आई हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो मैंने कहा पायल को इंजेक्शन लग गया है तो आराम कर लेगी थोड़ा सा, तो गोलू भी लेट जाए, क्योंकि कल इन्होंने सुबह फिर अपना चंडीगढ़ के लिए निकलना है, क्योंकि वहाँ पर दिखाएंगे पायल को। पायल का बिल्कुल एडमिट होने का दिल नहीं था, वो कहती मैं एडमिट नहीं होना चाहती। मगर आपको पता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाओ तो उन्हें सबसे पहले यही होता है कि बस पेशेंट को एडमिट कर लो, उन्हें कोई लेन देन नहीं होता कि एक इंजेक्शन से भी काम चल जाता है। मगर अब ये है कि बच्चे अगर यहाँ पर एडमिट हो जाती तो 2-3 दिन एडमिट रखते, फिर वहम सा लगा रहेगा, नहीं आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। तो पायल ने बड़ा समझदारी दिखाई, तो उसने कहा नहीं मेरे को इंजेक्शन लगाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ। हम सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी निकलना होगा हम सुबह सुबह निकल जाएंगे। चंडीगढ़ में जाके अपने डॉक्टर को ही दिखाऊंगी, सच्ची कह रही हूँ। घंटा 1.5 घंटा रुके रहे वहाँ, उन्होंने जरा सा भी कोई, सिर्फ चेक किया, डॉक्टर ने चेक किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और अरमान जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि आप लोगों को सिर्फ पैसे की पड़ी होती है, आप लोग देखते क्यों नहीं हो। इसी हॉस्पिटल में मेरी बहन हेमा भी थी, इसी हॉस्पिटल में थी। अरमान जी और पायल भी उससे मिलने के लिए आए थे, मुझे अच्छे से याद है। तो मैंने सोचा चलो बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ लेके चलते हैं, मुझे क्या पता इमरजेंसी में ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। सुबह मैंने बनाए थे आलू मटर की सब्जी,
तो थोड़ी सी पड़ी थी, तो अब मैंने आके कड़ी बनाई है। मेरे पास ना जरा सी दही पड़ी थी, तो मैंने फटाफट उसकी कड़ी बना दी। मैं कहा चल कड़ी खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़े से चावल भी पड़े हैं, ये देखो थोड़े से चावल पड़े हैं, थोड़े से आलू मटर पड़े हैं, गाजर शलगम का मैंने थोड़ा सा अचार अपने ही रख लिया था, बाकी पायल को दे दिया, पायल शौक से खाती है। ये मेरे पास पुलाव भी इसमें पड़े हुए हैं। बस अब फुलके बनाऊंगी। ये दूध है, दूध मैंने उबाल के रख दिया है, और साईं बाबा जी और लड्डू गोपाल जी को मैंने अमरूद का भोग लगा दिया, क्योंकि कड़ी के अंदर प्याज है, तो प्याज वाला भोग नहीं लगेगा। बस पूची ने अपनी रोटी खा ली है, कोको ने अपनी रोटी खा ली है, ये रह गए हैं। अभी 12 बज चुके हैं, अभी रोटी इन्होंने नहीं खाई, क्योंकि कड़ी बनते हुए टाइम लग जाता है। बस मैं फुलके बनाने लगी हूँ, और बस बाकी तो इनको मैंने बता ही दिया है, ऐसे ऐसे पायल की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल थी, फिर हॉस्पिटल से हम दोबारा होटल गए, होटल से फिर मैं घर वापसी आई। बच्चों को मैं तो कहती भगवान करे बस बच्चे ठीक रहें, चिंता लगी रहती है। बस ये आए थे ना, जब से भाग दौड़ मचा रखी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा नीचे पेन वगैरह हो गया था, पर इंजेक्शन लगा। बस जब चंडीगढ़ जाए और आराम से रहे। हाँ, चंडीगढ़ चले जाएंगे और वहाँ आराम से रहेंगे। मैंने इनको बोला है, मैं कहा वहाँ भी भाग दौड़ मत करना। हाँ। वही संदीप भी कह रहा था कि अब 2-3 महीने जो रह गए हैं आराम से काटो। असल में शादी की ऐसे भागदौड़ हो हाँ, जाता है। नहीं, शादी की वजह से भी कल जो नुकसान हो गया, गाड़ी चोरी हो गाड़ी गई, चोरी हो उसका भी हाँ, तो उसकी टेंशन तो है ना। टेंशन होती 3 है। लैपटॉप चोरी हो गए, कितने सारे कपड़े चोरी हो गए, कितना सामान चोरी हो गया, दिल तो दुखता है ना। काफी फिर सामान बंदा, चोरी हो हाँ, बंदा फिर दिल को लगा लेता है, और पायल जल्दी लगाती है। काफी सामान चोरी हाँ, हो गया, हाँ, नुकसान काफी हाँ। हुआ है। चलो बताओ, मैं रोटी बनाऊं फिर? हाँ बना रहे। चलो आप उड़ के बैठो, मैं फटाफट आपको फुलके बना के देती हूँ। थोड़े से चावल पड़े हैं, वो भी खा लेना, ठीक है? पराठे बना दिया। नहीं, परांठे नहीं, मना किया हुआ डॉक्टर ने, तला हुआ नहीं खाना। एक से फुलके से भी जाओगे फिर? एक बना दे। नहीं, एक भी नहीं, एक नहीं। नहीं, फुलके। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है तरुण बसरा 9, और मौज की जो आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो जल्दी से जाके फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। आज 5-6 दिन तो गोलू और पायल के साथ मेरे कट के बहुत अच्छे रहे। बस मैं होटल मेरा आना जाना लगा ही रहता था, अपने हाथ से उनको रोटी बना के देती थी, सब्जी बना के देती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब कल बच्चे चले जाएंगे तो दिल उदास हो जाएगा। चलो, बच्चों ने तो अपने घर जाना ही है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।